हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 12th क्लास की मैराथन, जिसमें हम अपने एनसीईआरटी के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक के भी सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ सारे कंसेप्ट जो हैं उन्हें एक डीप और थरो स्टडी के साथ फॉलो अप में स्टडी करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम अपने 12th की बात करेंगे तो 12th में हमें सबसे पहले जानना होता है किसके बारे में, कंसेप्ट्स के बारे में। अभी जब हम बात करेंगे इस मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल हमने इंक्लूड कर रखी है, इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पहले 4 चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पहले 4 चैप्टर्स रहेंगे, जिसमें से पहले 2 चैप्टर मिलकर आपकी बनाते हैं फर्स्ट यूनिट। जो आपकी यूनिट 1 रहेगी वो इन्हीं 2 चैप्टर्स को इंक्लूड करके रहेगी, जिसमें आप किस किस के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, और आप जानेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, अभी तक हम क्या जानते थे, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था, हमने 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। कैसे चार्जेस फ्लो करते हैं, कैसे वो करंट को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे पोटेंशियल्स मदद करते हैं करंट के फ्लो में, कैसे पोटेंशियल का डिफरेंस चार्जेस को फ्लो कराता है। बेसिकली हमने कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर अब हम कौन सी चीज का जिक्र करने वाले हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज एट रेस्ट। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। जैसे आपने अपनी 11th क्लास में स्टैटिक्स में हाइड्रोस्टैट्स पढ़ा था। हाइड्रोस्टैट मींस व्हेन वाटर इज एट रेस्ट। जब पानी रेस्ट पर होता है तो आप उसे कहते हैं वाटर इज एट रेस्ट, हाइड्रोस्टैट्स। ऐसे ही यहां पर जब चार्ज रेस्ट पर होगा उस टाइम पर वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स। उसी की स्टडी को हम पहले चैप्टर्स में देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और उससे बनी हुई फील्ड्स। उसके बाद हम सीखेंगे चार्ज को स्टोर करना, वहीं से ये टॉपिक रिलेट होता है, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देते हैं चार्ज को स्टोर करने की, कैसे आप चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। फिर आप फिर से अपना पुराना पढ़ा हुआ ही चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आप इंक्लूड करेंगे किसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर से वही चीज। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम बेसिकली चार्ज के फ्लो को पढ़ेंगे। यहां पर हम चार्ज के नेचर को पढ़ेंगे। नेचर बोले तो चार्ज रेस्ट पर है उसको पढ़ेंगे, क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है उसे पढ़ेंगे। यहां पर जब उसी चार्ज को आप फ्लो करा देते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है उसे देखेंगे। फिर आप बेटा आगे जाके पढ़ेंगे उसी चार्ज को जब हम एक्सेलरेट करा देते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज भी दिखाने लगता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें आपने 10th में पढ़ी हुई है। ये वाले 2 चैप्टर्स आपको बहुत फेमिलियर लगेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हो गया। इसमें बेसिकली हम 2 चीजों को पढ़ेंगे, तो ये चीजें आपको बहुत फेमिलियर लगेंगी। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हो गया और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। बट आपका 12th का जो सबसे पहला कंसेप्ट स्टार्ट होना है वो किससे होना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से। और उसी को अब हम जानेंगे कि ये सब चीजें क्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमारे दिमाग में ये आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले मेरे हिसाब से हमें क्या जानने की जरूरत है, हमें ये जानने की जरूरत है दैट व्हाट इज चार्ज। क्योंकि एक बार आपको चार्ज समझ आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी आपको ऑब्वियसली अपने आप समझ आ जाएगी। अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज चार्ज, तो देखिए इसके हिसाब से अगर हम चले, जो पीडीएफ के हिसाब से अगर हम चले, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यहां पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक बोले तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी। खुद की बोले तो जैसे कि आपकी प्रॉपर्टीज है, आपका नेचर, आपको किस टाइम पे गुस्सा आता है, आप किस टाइम पर अच्छे से रहते हो, है ना। दोस्तों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो तो खुश रहोगे, किसी दुश्मन के पास हो या किसी ने परेशान कर रखा है, पढ़ना पड़ रहा है तो गुस्से में रहते हो। दिस इज कॉल्ड योर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आपका खुद का नेचर जो आप डिसाइड कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही चार्ज मैटर की एक खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो अपीयर होगी, है हमेशा। मैटर के पास चार्ज हमेशा होता है, बट वो चार्ज अपीयर होता है कभी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। यहां के हिसाब से अगर हम देखें, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये तो बहुत आगे की बात हो गई, हमें तो अभी बहुत बेसिक चीजें पढ़नी है। पहली बात तो ये है कि चार्ज है क्या। देखिए चार्ज को कभी डिफाइन नहीं करा जा सकता। क्यों, क्योंकि चार्ज एक ऐसी चीज है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मैटर की खुद की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से, अगर ध्यान से सुनिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी जो अपीयर होती है कुछ कंडीशंस में, और जब वो अपीयर होगी तो वो पूरे मैटर की प्रॉपर्टीज को बदल देगी। मतलब कुछ ऐसा कर देगी जिसकी वजह से वही मैटर, वही बॉडी अब एक फोर्स फील करने लग पड़ेगी एक एक्सटर्नल फील्ड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को इतना डिटेल में मत जानिए अभी, ऐसे मत सोचिए क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। आप इसे ऐसे मान लीजिए
अगर आप एक चार्ज को, बचपन से पढ़ा है, अगर आप एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के पास लाते हो तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, राइट। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज के पास अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को लाता हूं तो आपको पता है वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज के पास में नेगेटिव चार्ज को लाता हूं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं मैटर के पास ये प्रॉपर्टी है, बट कब है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस। ये पहले से है बट अपीयर जब होती है तो ऐसा मैटर बिहेव करने लग पड़ता है। नॉर्मली आपने चीजों को ऐसे नहीं देखा होगा अट्रैक्ट करते हुए, रिपेल करते हुए, नहीं। बट जब उनके सरफेस पे चार्ज अपीयर हो जाता है, ये वाली प्रॉपर्टी को शो करने लगते हैं, तब वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों शो करने लगेंगे। अब सारा कंसेप्ट किस पर आके अटक गया कि भैया चार्ज आपने बोल तो दिया अपीयर होता है, चार्ज अपीयर कैसे होता है, उस चीज को समझेंगे। अब ध्यान से देखते जाइएगा, जब हम इसके हिसाब से चलेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे चार्ज को स्टडी करने के लिए, कैसे रहेगा उसको देखते हैं। देखिए जब हम बेटा चार्ज की बात करेंगे ना, तो आप इसे ऐसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है, एक ये है और एक ये है, दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये है ए और इसको मान लेते हैं ये है बी। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक से, ऐसे हम 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, बट स्टिल आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। आप इसे ऐसे मान लीजिए दो बॉडीज हैं, अगर मान लीजिए इस बॉडी के सरफेस पर अभी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज हैं और 5 ही नेगेटिव चार्ज हैं। दूसरी बॉडी जो है उसके सरफेस पर मान लेते हैं 4 पॉजिटिव चार्ज हैं और 4 ही नेगेटिव चार्ज हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस बॉडी पर जो ए बॉडी है, इस पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट चार्ज, कितना नेट चार्ज है, तो चार्ज कैसे निकालते हैं। देखिए इतनी बेसिक चीजें मेरे हिसाब से आपको पता है, और वो क्या है कि चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। जो प्रोटॉन है इसका चार्ज सेम होता है इलेक्ट्रॉन जैसा, बट सिर्फ नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव, नेचर में पॉजिटिव है, ठीक। आपको पता है एटम के अंदर से प्रोटॉन्स जो हैं वो मूव नहीं करते, बिकॉज प्रोटॉन किस कैटेगरी में आ जाता है, इट इज इन द कैटेगरी ऑफ बाउंड चार्ज। जब मैं कहता हूं बाउंड, बाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन बैठा है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन बैठा है न्यूक्लियस के अंदर, बाउंड है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे कैसे चार्जेस हैं, ये हमारे फ्री चार्जेस है, फ्री टू मूव, फ्री चार्ज है। अब बात करते हैं यहां पर, अगर आपसे नेट चार्ज पूछे तो आप कहेंगे सर यहां पर ना मुझे जो दिख रहा है, मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 तो मेरे कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज, और 1 2 3 4 5 मेरे कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। बेटा नेट निकालना है, दोनों को ऐड करोगे +5 -5 विल बी 0। इस टाइम बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, 0। यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 नेट पॉजिटिव कितना है, +4, 1 2 3 4 नेट नेगेटिव कितना है, -4, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0। मतलब इस टाइम दोनों बॉडीज, अब फिजिक्स की भाषा में बात करें तो इस टाइम दोनों बॉडीज कैसी हैं, दे आर न्यूट्रल। ये भी बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। ये दोनों बॉडीज इस टाइम कैसी हैं, न्यूट्रल है। अब बात आती है, मान लेते हैं, अभी मैं आपसे ये नहीं बोल रहा, मैं आपसे बोल ही नहीं रहा कि चार्जेस को कैसे ट्रांसफर करा, मैं कह रहा हूं मान लो किसी तरीके से मैंने ऐसा कुछ कर दिया, कुछ ऐसा जादू कर दिखाया जिसकी वजह से यहां से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन उठाए और इस बॉडी पर कर दिए ट्रांसफर। कैसे करे वो भी बताऊंगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ट्रांसफर कर दिया इस बॉडी पर। तो अब सुनते हैं आफ्टर, ये क्या है, बिफोर, ये हमारा है बिफोर, पहले, और अब हम पढ़ेंगे आफ्टर। यहां पे भी आफ्टर और यहां पर भी क्या हो जाएगा, आफ्टर। अब अगर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इधर आके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे 1 2। अब आप मुझे खुद बताइए, जब मैं आफ्टर की बात करूंगा तो यहां पर अब क्या हुआ, पॉजिटिव उतने ही रहे 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव तो कैसा चार्ज है, बाउंड चार्ज, ये तो जा नहीं सकता, सरफेस को छोड़ के या बॉडी को छोड़ के नेगेटिव चार्ज जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव अभी भी कितने हैं, 5। 2 इलेक्ट्रॉन तो भैया तुमने निकाल दिए, बचे कितने, 3। 1 2 3 तो -3। अब देखिए जरा क्या हुआ, +5 -3 कितना हो गया, जल्दी, माइनस प्लस का क्या रहेगा, 2। यहां बॉडी पर अब चार्ज अपीयर हो गया +2। ऐसे यहां पर देखिए
1 2 3 4 4 पॉजिटिव थे, बट अब नेगेटिव बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6, माइनस का क्या हो गया 6, कितना आ गया -2। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर हुआ क्या है, पहले बात तो आप इसे समझने की कोशिश करिए, यहां पर हुआ क्या है। यहां पर हुआ ये है, ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए, ये 3 पॉजिटिव प्रोटॉन्स और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस। ये यहां पर जो दो प्रोटॉन रह गए, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन तो चले गए, ये जो दो प्रोटॉन रह गए, इन्होंने सरफेस पे या मैटर पे अब चार्ज अपीयर कर दिया, कितने का, +2 का। यहां देखिए, यहां पर क्या हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये यहां से लेके यहां तक तो हो गया बैलेंस। ये जो बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये सरफेस पे अपीयर हो गए और इन्होंने सरफेस पे कैसा चार्ज दे दिया, नेगेटिव। मतलब चार्ज अपीयर होता है, पहले से था, बट बॉडी पहले कैसी थी, न्यूट्रल, बट हमने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से चार्ज अपीयर हो गया। अब पता है क्या होगा, ये बॉडी पे है पॉजिटिव चार्ज, ये बॉडी पे है नेगेटिव चार्ज, अब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अब जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो ये पॉसिबली किसकी वजह से हो पाया, इस चार्ज की वजह से। अगर ये चार्ज सरफेस पर ना आता, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर ना कर पाता, तो मैटर पे चार्जेस कभी अपीयर हो ही नहीं पाते, और ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली प्रॉपर्टीज है, ये मैटर कभी दिखाई नहीं पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज मैटर की खुद की प्रॉपर्टी है, उसके पास पहले से है, बट वो जब अपीयर होती है तो उसकी वजह से मैटर फोर्स फील करने लगता है। फोर्स कैसे फील कर रहा है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, उसका कंसेप्ट है। अब सारा गेम जो है वो कहां पर आके अटक गया, कि सर सब कुछ ठीक है, मान लिया आपकी बात, चार्ज अपीयर हुआ, चार्ज की वजह से मैटर की प्रॉपर्टीज बदल गई, ये कैसे करा, ये नेगेटिव इस पे यहां पे कैसे भेजा, यही हमारा क्वेश्चन है, और यही हमारे नेक्स्ट लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसका सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा, विच इज वर्क फंक्शन, और कैसे आप एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर पा रहे हैं दूसरे बॉडी पर, और किस किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, और बाकी सब में जितना शेयर कर सकते हैं करिए, बिकॉज हम चाहते हैं हम इन कंसेप्ट्स को, जो बच्चों के सबसे बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो वो पूरी 12th में पढ़ जाते हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर ले रहे हैं, बट जहां कंसेप्ट की बारी आती है वहां पर उनके कंसेप्ट जो है वो वीक पड़ जाते हैं। इसीलिए हम मान के चलेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक से चलाना है, और उसी बेसिक से हम आपको आगे तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।